गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। आज हम शुरू करेंगे एस्ट्रॉइड्स से। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। स्टार्स होते हैं या प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स के अलावा देयर आर बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज या टीनी बॉडीज या बहुत सारे हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स और इनको क्या बोला जाता है बच्चों? एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स। ये जो कहाँ पे पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स? जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स होते हैं उनमें उनके बीच में ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं। साइंटिस्ट्स आल्सो द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। और साइंटिस्ट ने ये भी पाया गया है कि जो एस्ट्रॉइड्स होते थे वो उन प्लैनेट्स का हिस्सा है जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो गए थे, फट गए थे। अब अगला है मीटरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। वो छोटे छोटे हिस्से, पहाड़ के टुकड़े जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? मीटरॉइड्स। समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभार ये जो मीटरॉइड्स है जमीन के पास आ जाते हैं और कोशिश करते हैं इसके ऊपर गिरने की। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इसके जो ये प्रोसेस है उसके ऊपर क्या हो जाता है कि इनमें फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, जिसकी वजह से बहुत सारी रोशनी आ जाती है। समटाइम्स ए मीटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो। और कभी कभार जो मीटर है वो जब आधा ही जला हुआ होता है वो क्या हो जाता है, कभी कभार ज़मीन पे गिर जाता है और ज़मीन में बहुत बड़ा छेद कर देता है। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या अभी आपने कभी देखा है कि जब आसमान में एक सफ़ेद कलर का एक बैंड होता है जो कि कभी कभार हमको रात के अंधेरे में, रात जो आसमान होता है जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तब दिखता है। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये क्या होता है कि एक बहुत सारे स्टार्स का क्या होता है, एक झुंड होता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये जो बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। और सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये इस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। और जो पुराना भारत था ये माना जाता था कि ये जो गैलेक्सी ये क्या है, एक रोशनी का एक दरिया है जो कि आसमान से बहता है। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। और इसको क्या बोला जाता है? आकाश गंगा। गंगा नदी का नाम है, आकाश बच्चों आसमान को बोला जाता है। एक गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। जो गैलेक्सी होता है इसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और जो धूल होती है, मिट्टी होती है, धूल होती है या गैसेस होती है, उनका एक क्लाउड होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इस तरीके के बहुत सारी गैलेक्सीज होती है जो कि एक यूनिवर्स बनाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये बहुत ही मुश्किल है ये अंदाज़ा लगाना कि जो यूनिवर्स है वो कितनी बड़ी है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंसदान है, जो वैज्ञानिक है, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये पता न लगाने में कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कितनी बड़ी है। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हमको इसके साइज़ के बारे में अभी पता नहीं है पूरा, हम इसके साइज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे बट लेकिन हम ये जानते हैं कि हम इसी यूनिवर्स से, हम और आप इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, इसी यूनिवर्स से पैदा हुए हैं। अगर बच्चों आपको ये पिक्चर दिख रही होगी तो ये जो वाइट कलर का बैंड है इसको क्या बोला जाता है? आकाशगंगा या मिल्की वे। तो थैंक यू बच्चों। आज के क्लास में हम इतना ही चैप्टर करेंगे, अगली क्लास में हम आगे के चैप्टर करेंगे। थैंक यू बच्चों।